सामने। ओके, आज का हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है क्रड में से क्रिएट। क्रिएट ऑपरेशन क्या है कि आप यूजर से फॉर्म से डेटा लेकर कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर से सर्विस लेयर में, सर्विस लेयर से रेपोजिटरी में, और रेपोजिटरी से डीबी में स्टोर करेंगे। दैट्स इट, इतना ही आज का हमारा क्रिएट ऑपरेशन है, जिसे हम सेव भी कह सकते हैं। तो आज हम, जैसे कि लिली ने कहा है कि एम्प्लॉय का डेटा हमें स्टोर करना है, सो उसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 18, क्रिएट एम्प्लॉय डेटा। क्रड में से ये हम आज स्टडी करने वाले। इसके लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, 01, स्टेप 01, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ बिलो डिपेंडेंसी। पहली जो डिपेंडेंसी है वो है वेब, स्टार्टर वेब। स्टार्टर वेब आपको लेना है। देन दूसरा लेना है स्टार्टर जेपीए। तीसरा है आपको लेना है सर्वलेट जेएसटीएल, ये मेमोरी डिपेंडेंसी है। दूसरा लेना है एम्बेडेड एम्बेडेड अपाचे, ये लेना है। डेव टूल्स लेना है बार बार रिस्टार्ट ना करने के लिए, डेव टूल्स। ये डिपेंडेंसी है। स्टेप्स 2 है, सेकंड जो स्टेप्स है वो है क्रिएट पैकेजेस। पैकेजेस हमें क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले जो पैकेज हम क्रिएट करेंगे वो होगा एंटिटी का पैकेज। तो जो भी हमारा बेस पैकेज है, लेट्स सी हमारा बेस पैकेज है com.career, in.career हमारा फर्स्ट पैकेज है, लेट्स सी। सर स्क्रीन हाँ, फ्रीज झाले वाटतं. ओ जस्ट अ मोमेंट, स्क्रीन दिसत आहे आता नोटपॅड प्लस प्लस। हो सर. ओके, स्टेप 01 का आया है क्रिएट प्रोजेक्ट विथ बिलो डिपेंडेंसीज, स्टार्टर वेब, स्टार्टर जेपीए, सर्वलेट जेएसटीएल, एम्बेडेड अपाचे, डेव टूल्स एक्सेट्रा। आणि याच्यामध्ये तुम्हाला अजून जो तुमचा डेटाबेस ड्रायव्हर असेल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जे काय असेल, तो तुम्हाला टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। पॅकेज जो है, पहिला जो पॅकेज असेल बेस पॅकेज आहे हा, त्याच्यानंतर दुसरा पॅकेज बनवायचा आहे in.career.entity। हा कशासाठी, डेटाबेस मध्ये टेबल बनण्यासाठी। in.career सर्व्हिस, बिझनेस लॉजिक साठी। in.career डॉट कंट्रोलर, हा कशासाठी, कंट्रोलर साठी। in.career डॉट फॉर्म्स, किंवा याला बाइंडिंग म्हणा, जो काही फॉर्मचा डेटा आहे तो आपल्याला याच्यामध्ये घ्यायचा असेल, किंवा डायरेक्टली एंटिटी जरी यूज केलं तरी चालून जातं, बट आपण इथे बाइंडिंग क्लास घेणार आहोत। लेट्स सी, चल विदाउट बाइंडिंग करूया, नंतर बाइंडिंग क्लास घेऊया। बस एवढे तुम्हाला पॅकेजेस बनवायचे आहेत। स्टेप 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 03, स्टेप 03, क्रिएट ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेसेस, ठीक आहे। तर कोणते कोणते क्रिएट करावं लागेल तुम्हाला, क्लास एम्प्लॉय नावाचा एंटिटी क्रिएट करावा लागेल। दुसरा एम्प्लॉई तुम्हाला काय करावं लागेल, एम्प्लॉई रेपो नावाचा इंटरफेस करावा लागेल, याला आपण आय देऊया इंटरफेस साठी। देन सर्व्हिस नावाचा क्लास करावा लागेल, एम्प्लॉई सर्व्हिस। देन अगेन क्लास एम्प्लॉई कंट्रोलर। दॅट्स इट, ग्रेट।
देन स्टेप 4 तुम्हाला हे करावं लागेल, JSP चे पेजेस क्रिएट JSP पेजेस. तुम्हाला सगळ्यात अगोदर इंडेक्स पेज तयार करावा लागेल, जो हॅलो हॅलो वेलकम वगैरे जो करेल तो इंडेक्स डॉट JSP. कशासाठी? वेलकम पेज साठी. वेलकम. देन दुसरा जो पेज आहे तो तुम्हाला कशासाठी करायचा आहे, तर तुम्हाला लोड करायचा आहे फॉर्म लोड करायचा आहे. सो एम्प्लॉई फॉर्म डॉट JSP, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन डॉट JSP हा एक करायचा आहे. सक्सेसफुली जर झाला तो सक्सेस पेज साठी सक्सेस JSP, फेल्ड जर झाला तर फेल्ड डॉट JSP वर जायला पाहिजे, जर डेटाबेस सेव्ह झाला तर. जर नाही झाला तर फेल्ड वर जायला पाहिजे. तुम्हाला 4 हे पेज क्रिएट करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर स्टेप 5 मध्ये, स्टेप 05 मध्ये तुम्हाला कॉन्फिगरेशन करायचं, व्ह्यू कॉन्फिगरेशन करायचं आहे. कुठे? ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मध्ये. ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मध्ये तुम्हाला ते कॉन्फिगरेशन करायचं आहे. दॅट्स इट. व्ह्यू रिझॉल्वर कॉन्फिगरेशन. काय काय करावं लागतं तुम्हाला? सफिक्स अँड प्रिफिक्स. बस एवढं तुम्हाला करावं लागेल. 5 स्टेप मध्ये तुमचा प्रोजेक्ट रेडी म्हणजे तयार. तर चला फर्स्ट स्टेप करूया. मी माझी जी स्क्रीन आहे ती मूव्ह करतोय STS वर. प्लीज कन्फर्म STS दिसत आहे का? हो सर. ओके ग्रेट. फाईल न्यू फर्स्ट स्टेप मध्ये जाऊया. अठरा क्रिएट ऑपरेशन. नेक्स्ट काय काय घ्यायचंय? मी लॉम्बॉक्स, स्प्रिंग डेटा JPA, पोस्टग्रेस SQL, स्प्रिंग वेब, डेव टूल्स एवढं घेतलेलं आहे. नेक्स्ट. पण इथे लक्षात ठेवा मुलांनो, इथे व्हर्जन तुम्हाला जावाची 8च ठेवा. तुम्ही 16 जर केलं ना तर तुमचे JUnit चालणार नाही. 8 ठेवा. तुमचं पॅकेज जे आहे इन डॉट करियर ठेवलेलं आहे मी बेस्ट पॅकेज. देन नेक्स्ट, देन फिनिश. हा प्रोजेक्ट तयार होईल. ह्याच्या ज्या काही डिपेंडन्सी एक्स्ट्रावाल्या ज्या डिपेंडन्सी आहेत मी त्या जुन्या प्रोजेक्ट मधून घेतोय. एक्स्ट्रावाला डिपेंडन्सी कोणत्या? अपाचे टॉमकॅट आणि JSTL च. हा जो दिलाय ना टॉमकॅट एम्बेडेड जास्पर, हा जर तुम्ही टाकला नाही ना हा वाला पहिला, तर तुमचं पेज जे आहे ना JSP चं डाउनलोड होईल ओपन होण्याऐवजी, पार्स होणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला हेच वापरावं लागेल, ही डिपेंडन्सी. त्याच्यासाठी मी आता ही जी डिपेंडन्सी आहे ही डिपेंडन्सी कॉपी करून घेतो आणि माझ्या मेन प्रोजेक्ट जो आहे तिथे पुट करतो. सेव्ह झालं. सेव्ह. ग्रेट. आता नेक्स्ट स्टेप जी आहे सांगितल्याप्रमाणे, एकच मिनिट मला ना, मी पूर्ण स्क्रीन शेअर करतो तोपर्यंत. आय गेस माझा कोणताही डेटा ओपन नसावा. माझी इंटायर स्क्रीन दिसेल. हे बघा मी ते केलेलं आहे. आणि नेक्स्ट स्टेप काय आहे श्रेया, मला वाचून सांगशील? फर्स्ट स्टेप जी आहे ती आपण पार पाडली. नेक्स्ट स्टेप काय आहे? क्रिएट पॅकेज. ओके ग्रेट. बाय डिफॉल्ट हा जो पॅकेज तयार होतो लिली, याला बेस पॅकेज असं म्हणतात. ठीक आहे. आणि याच्या पुढेच याच्यावर राईट क्लिक करून बाकीचे जे पॅकेज आहेत ते बनवून घ्यायचे, जेणेकरून काय होतं, पॅकेज चुकत नाहीत. कोणते कोणते पॅकेज बनवायचे? तर सगळ्यात अगोदर बनवायचा एंटिटी. नेक्स्ट पॅकेज कोणता बनवायचा? तर दुसरा पॅकेज बनवायचा आहे कंट्रोलर सर्व्हिस. हे पॅकेज बनवायचे. सर्व्हिस बनवला. देन रेपो पण बनवून घेऊया. एंटिटी रेपो किंवा याला डाव जरी म्हटलं दोन्ही सारखंच आहे, डाव किंवा रेपो सेम.
आणि शेवटी कंट्रोलर जो पार्ट आहे तो बनवून घेऊया आपण. कंट्रोलरचा पार्ट घेऊया. कंट्रोलर लिली, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बाद? क्रिएट ऑल क्लासेस एंड इंटर। यस. तो अभी हम क्या करेंगे, एंटिटी में आएंगे, क्रिएट करेंगे न्यू, ये क्लास क्रिएट करेंगे. लेट्स सी, एम्प्लॉय @entity एंटिटी. आपको तो पता ही है कि किसी भी टेबल को बनाना है तो एंटिटी देना है. आप जावा क्लास पे एनोटेशन दीजिए. सो उसके बाद हम लॉन्ग आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग emp नेम emp या तो फर्स्ट नेम प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम एंड प्राइवेट लॉन्ग या इंटीजर जो है इंटीजर सैलरी ऑफ प्राइवेट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन. ठीक है, ये बना दिया. इसका @ डेटा या अनोटेशन जिससे मैं सेटर गेटर बना सकूंगा. तो मैं कल या प्रोजेक्ट बैच में आप लोगों का लॉम्बॉक प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं वो बता दूंगा आपको. ठीक है. देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर @नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे आपको देना पड़ता है @id. देन आपको देना पड़ता है @जनरेटेड. अगर आपको देना है जनरेटेड वैल्यू तो आप दीजिए, मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसे सेट करूंगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय एंटिटी बना दी है. उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं रेपो बनाऊंगा. रेपो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी एसटीएस की? यस सर। तो एम्प्लॉय ये इंटरफेस होगा. एम्प्लॉय रेपो. ठीक है. ये क्या एक्सटेंड करेगा, जेपी रिपोजिटरी. तो गाइज मैं यहाँ से भी ऐड का ऑप्शन दबा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है. ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो. बट क्या है ना, वहाँ आपको ये क्लास में जाना ही है या आपको जाना ही पड़ेगा. इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे भी करोगे. या तो फिर देखो मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको करना है एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी. और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लास का नाम है एम्प्लॉय वो देना है एम्प्लॉय. और जो आईडी है उसका जो डेटा टाइप है लॉन्ग, उसे देना है लॉन्ग. दैट्स इट. इतना हो गया आपका रेपो तैयार. पहले एंटिटी फिर उसके बाद रेपो तैयार कीजिए. नो कोडिंग, जस्ट इतना ही करना है. तीसरी बार आपको जो करना है वो है आपको सर्विस क्रिएट करनी है. ये क्लास है, ये है आपका एम्प्लॉय. इसे नाम भी आप दे दो एम्प्लॉय सर्विस. ठीक है. इसे सर्विस बनाने के लिए याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जैसे ही क्लास बनाते हैं इसके ऊपर @सर्विस अनोटेशन देना जरूरी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा. @सर्विस. फिर उसके बाद कंट्रोलर बना लेते हैं. लेट्स सी, चलो कंट्रोलर बना लेते हैं. क्लास, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर. तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर भी बना दिया. और जैसे भी कंट्रोलर में बनाऊंगा वैसे ही आपको कंट्रोलर देना मैंडेटरी है, ये देना मस्ट है. ठीक है. ये सारे क्लासेस बनाए हैं आपने. देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी, ये है आपको क्या बनाना है, सोनाली? जेएसपी पेज। यस. वेलकम करने के लिए मतलब फर्स्ट पेज जो है वो आपको इंडेक्स जेएसपी बनाएंगे. और नंबी कहाँ पे बनाएंगे ये जेएसपी पेज? ओ, इसके अंदर तो वेब ऐप है ही नहीं. ओके, ग्रेट.
क्या करें? हेलो हेलो, हाँ सर। बताओ कहाँ पे बनाना है वो पेज इसका? हेलो। हाँ बोलिए ना, कहाँ पे बनाना होता है? मेन के अंदर वेब ऐप एस आर रहेगा। सी। एसआरसी के अंदर मेन रहेगा, उसके अंदर जो है वेब ऐप रहेगा, करेक्ट। इसको मैं एसआरसी के अंदर मेन है, मेन के अंदर हम बनाएंगे वेब ऐप नाम का। अगर नहीं है फोल्डर ना तो आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप जो है नया क्रिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, है नहीं मेरे इसमें, आपके इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इसके अंदर मैं और एक फोल्डर बनाऊंगा। क्या नाम रखता हूँ मैं इसको? पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर मैं आके यहाँ पे बनाऊंगा न्यू। मेरी जो फाइल है वो जेएसपी फाइल होगी, जेएसपी। इसका रहेगा इंडेक्स डॉट जेएसपी एंड नेक्स्ट फिनिश। इसको मैंने जेएसपी बना लिया। देन दूसरा जो पेज रहेगा वो रहेगा मेरा मेरा रहेगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। वो भी बना लेते हैं हम लोग, जेएसपी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी। इसे करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। सक्सेस एंड फील्ड ये भी पेज बना देते हैं, न्यू अदर जेएसपी सक्सेस डॉट जेएसपी नेक्स्ट न्यू अदर फील्ड डॉट जेएसपी। चलो उसके बाद क्या है हमारा? हाँ, व्यू कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो व्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबी हमें मदद करेगा। नंबी बताओ, हाँ सफिक्स में सर। क्या होगा और प्रीफिक्स में क्या होगा? सही बताना, गड़बड़ बताया तो खत्म हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं। हाँ, सफिक्स में शायद फोल्डर का नाम। नंबी श्रेया प्लीज कंफर्म क्या होना चाहिए प्रीफिक्स में? प्रीफिक्स में फोल्डर का नाम एंड सफिक्स में डॉट जेएसपी। ओके ठीक है, प्रीफिक्स में फोल्डर का नाम बराबर, पेजेस, और सफिक्स में डॉट जेएसपी एक्सटेंशन, पेज का एक्सटेंशन। ठीक है ग्रेट, मैंने कर लिया है, आप लोगों ने जैसे बताया था वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको कंट्रोलर में कोडिंग करनी है। अभी कंट्रोलर में क्या कोडिंग करनी है? तो सबसे पहले सोचिए, वेब जैसे ही होगा, जैसे ही आप पेज, कौन सी यूआरएल से आपको चाहिए कि ब्लैंक यूआरएल रहेगी, जैसे कि ये वाली यूआरएल, लोकल होस्ट जो भी आपका पोर्ट है 8080, स्लैश करते ही क्या खुलना चाहिए? वेलकम पेज खुलना चाहिए या क्या खुलना चाहिए लिली? Yes, sir. आपको क्या लगता है? ये मैंने यूआरएल डाली, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. जैसे ही ये ब्राउजर है मेरे पास, ये ब्राउजर में अगर मैं ये यूआरएल डाल दूं तो क्या, कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? ये कौन से पेज, मतलब इनमें से कौन सा पेज आपको लगता है कि दिखना चाहिए? Sir, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा ओ ओ ग्रेट, सॉरी। ओके, हेलो, अभी आवाज आ रहा है आपको? हॅलो, श्रेया माझा आवाज येतोय तुला? हो सर। ओके, लिली अभी आवाज आ रहा है आपको? है। Yes, sir. मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर मैंने ये यूआरएल डाली ये वाली ब्राउजर में, गूगल में ये वाली, तो कौन सा पेज दिखना चाहिए इनमें से? इंडेक्स मतलब वेलकम पेज होता है, स्टार्टिंग पेज होता है। आपको ये पेज दिख रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे 4 पेजेस है, कौन से पेजेस दिख रहे हैं लिली आपको? पढ़ के बताइए। डॉट Index जेस, field, success and employee. हाँ। Dot अगर मैं, JS. हाँ मैं मेरी ये सादी यूआरएल डाल दूं ब्राउजर पे, तो इनमें से कौन सा पेज आपको दिखना चाहिए स्टार्टिंग में? आप बताइए। श्रेया आप हेल्प कीजिए, कौन सा Index. पेज दिखना चाहिए? इंडेक्स। यस, क्योंकि वो स्टार्टिंग पेज होता है।
नॉर्मल डाला स्लैश मैंने, तो ये दिखना चाहिए। बराबर है ना, इंडेक्स पेज दिखना चाहिए। तो इंडेक्स पेज कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर सबको? सुदीप, नंबी, हाँ सर, अभी आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। लिली, आपको आवाज आ रहा है अभी? यस सर। अभी हमें क्या करना है कि कोई यूजर ने अगर ब्राउजर में ये यूआरएल डालेंगे तो क्या दिखना चाहिए? इंडेक्स पेज दिखना चाहिए, बराबर? यस सर। यस। तो उसके लिए क्या करना होता है? एक मेथड लिखते हैं इसके लिए, @गेट मैपिंग लिख दीजिए। ये गेट मैपिंग क्या करता है, इसमें यूआरएल डाल दीजिए आपको जो चाहिए। अभी सिर्फ ये जो होती है ना, ये फर्स्ट वाली यूआरएल लोकल होस्ट 8080, यहाँ तक ये बेस होती है डिफॉल्ट, तो आपको वो डालने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अगर आप स्लैश डाल दोगे, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं, उतना कर दो गेट मैपिंग और वो, और लिख दो पब्लिक। यानी कि ये यूआरएल अगर आप करोगे तो लिखोगे पब्लिक मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू, या मॉडल एंड व्यू, इस मेथड का नाम लिखोगे लोड इंडेक्स, या इंडेक्स को हम होम भी बोलते हैं लेकिन इंडेक्स ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लोड इंडेक्स, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडल एंड सिंपली, अगर आपको मॉडल एंड व्यू भी रिटर्न नहीं करना है तो आप सिर्फ स्ट्रिंग कीजिए यहाँ पे रिटर्न, सिर्फ स्ट्रिंग, जस्ट ओनली स्ट्रिंग, ये भी चलेगा। एंड आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेज का नाम इंडेक्स, इतना काफी है, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना। इससे होगा क्या, ये जब रिटर्न होगा तो इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग का इंडेक्स, तो वो किसे मैच करेगा, करेगा इसे इंडेक्स डॉट जेएसपी। किसके बेसिस पे मैच करेगा, ये जो हमने एप्लीकेशन डॉट जो लिखा है ना, इसके बेसिस पे। वो इंडेक्स पेज कहाँ पे ढूंढेगा, पेजेस के अंदर ढूंढेगा। पेजेस फोल्डर है हमारा यहाँ पे, यस है। और कौन सा एक्सटेंशन है, डॉट जेएसपी। तो क्या आपके इंडेक्स पेज का डॉट जेएसपी एक्सटेंशन है? जी हाँ है। तो आपका ये जो कंट्रोलर आपने लिखा है, इसका मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं? लिली, यस सर। ये जो नेम है इंडेक्स नेम, इसे क्या कहते हैं? इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं लॉजिकल, लॉजिकल व्यू नेम, इसे टेक्निकल भाषा में कहा वॉइस जाता है। ब्रेक हो रहा है। ओ यार, आई थिंक सो मेरा नेटवर्क ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क स्विच करता हूँ एक बार, एक ही मिनट। आई गेस Realme 7 Pro। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ब्रेक हो रहा है आवाज थोड़ा सा अभी कि बेटर है? बेटर। ओके ग्रेट। तो नंबी, ये क्या है, ये जो आप रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं नंबी? इंडेक्स और जेएसपी पेज। ये तो इसका नेम है बराबर, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में? क्या लॉजिक। लिखा है? लॉजिकल व्यू नेम। व्यू मतलब हमारा जो आउटपुट दिखने वाला है वो। तो इससे क्या होगा ब्राउजर में, और ये जो यूआरएल डाली है लिली, इसका मतलब है कि अगर हम ब्राउजर में जाएंगे, सिर्फ स्लैश डाकर डालेंगे, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स में हमने क्या रिटर्न किया है लिली, सिर्फ इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स पेज जो है वो लोड होना चाहिए, ये इसकी वजह से नो दिस, ये नाम से कुछ लेना देना नहीं है। गाइज ये दो पॉइंट ध्यान में रखो, ये जो होता है, ये होता है हमारा यूआरआई पैटर्न, इसे कहेंगे यूआरएल पैटर्न। ये जो है ये यूआरएल पैटर्न है। अगर हम ये ब्राउजर में डालेंगे तो ये वाली जो रिस्पेक्टिव मेथड है वो एग्जीक्यूट होती है। और रिटर्न का मतलब होता है लॉजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू नेम। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट रन करता हूं तो मुझे कौन सा पेज ओपन होगा, कौन सा पेज रन होना चाहिए,
इंडेक्स पेज रन होना चाहिए। चलो इसे एक बार रन कर लेते हैं। मैंने इसमें डेटाबेस कनेक्ट किया है गाइस, तो मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। कौन बताएगा डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्योंकि मैंने वो सॉफ्ट डिलीट पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं डेटाबेस का जो है कुछ भी नहीं बताऊंगा। जस्ट आई एम डूइंग कॉपी पेस्ट हियर बिकॉज ऑफ आई हैव ऑलरेडी टीच यू दैट कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स। तो वापस से वो करना मतलब अच्छी बात नहीं है बार बार। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आएंगे, सिंपली सिंपली ये जो डेटा सोर्स वाला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा डेटा डेटाबेस कनेक्शन। दैट्स इट, सेव कर देता हूँ इसे मैं। ये डेटाबेस के लिए बनाया हुआ है। ग्रेट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। चलो यहाँ पे आते हैं और ये प्रोजेक्ट को रन करते हैं। फाइनल स्टेप्स, इंडेक्स पेज लोड करना है हमें। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? मेरी एसटीएस की स्क्रीन दिख रही है? सर यस सर। ओके ग्रेट। बस ये प्रोजेक्ट रन हो गया है और मैंने ये जो कंट्रोलर बनाया है आप लोगों के सामने, ये देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर। ये जो पैटर्न होती है लीली, इसका मतलब है कि हमें ये ब्राउजर पे पुट करनी है। पैटर्न क्या डाला, सिर्फ स्लैश। मैं ये जो रन कहाँ पे हुआ है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रन हुआ है, लोकल होस्ट कौन सा है, ये पोर्ट, तो मैं पोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये डिफॉल्ट होता है 8080 पे रन हुआ है। तो मेरा जो यूआरएल है लोकल होस्ट कोलन 8080, और मैंने यहाँ पे स्लैश डाला है, इसलिए मैं स्लैश डालूंगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 12 से लेकर 17 वाली। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स नेम। यहाँ पे इंडेक्स नेम है और वो ढूंढेगा पेजेस में और चेक करेगा इंडेक्स डॉट जेएसपी, अगर है तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है इंडेक्स नाम का जेएसपी तो एरर दे देगा, दिस पेज नॉट फाउंड या व्यू नॉट रिजॉल्व करके। आपको वो चेक करना है एक बार, ठीक है। चलिए, तो मुझे ब्राउजर पे ये यूआरएल डालनी है स्लैश लोकल होस्ट के साथ में। तो चलो, मेरा ब्राउजर दिख रहा है लिली? Yes, sir. ओके ग्रेट, और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देन स्लैश, देन इंटर। ओके चलो देखते हैं अभी ब्राउजर में दिख रहा है क्या। ओ, ब्लैंक पेज दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी उसमें लिखा नहीं है। सॉरी, आपने नहीं, मैंने नहीं लिखा, माय बैड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इंडेक्स पेज। ओके, एंड यहाँ पे ले लेता हूं मैं H1। वेलकम गाइस टू लर्न स्प्रिंग वेब MVC। दैट्स इट, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये डेव टूल से तो ऑटो रिस्टार्ट होना चाहिए, बट आई थिंक सो ये ऑटो रिस्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए था ये, बट आप ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ है। एक बार ट्राई करते हैं इसको पुट करके। हाँ, आ गया, हो गया ऑटो रिफ्रेश। ग्रेट, आ गया। आपका इंडेक्स पेज है, करेक्ट? कंफर्म करो। Yes, sir. हेलो, तो आपने ये बना लिया है। तो अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होगी, जैसे ही मैं इंडेक्स पेज पे आऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दूंगा मैं, ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय नाम का दे दूंगा, लेकिन इसमें मैं हाइपरलिंक लगाऊंगा, लिंक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद
हम पहुंचेंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे और वहां पे एक फॉर्म होगा। ये फॉर्म आपको बनाना है गाइस, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना है ये फॉर्म। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, आप इतना कर लो ताकि आगे हम लोग सीख सके।